अब हम वो अभ्यास करेंगे जो मुझे सबसे कम प्रिय है और वो है बीजगणितीय गणनाएं। और आप जानेंगे ऐसा क्यों है। हम 3 गुणा 3 कोटि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे और मेरे अनुसार 3 गुणा 3 कोटि आव्यूह की तुलना में 4 गुणा 4 कोटि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना और भी कठिन होता है। कुछ ही पलों में आपको भी लगेगा कि संभवतः इसे कंप्यूटर से ही किया जाना चाहिए, परंतु आपको इसकी जानकारी होना अनिवार्य है और मेरे लिए भी यह अच्छा अभ्यास है कि यदि मैं इसे अपने जीवन में निरंतर करता रहूं तो मेरा मस्तिष्क तंदुरुस्त रहेगा। तो आरंभ करते हैं 3 गुणा 3 आव्यूह से और इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह है ए। बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होगी, इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। आव्यूह ए और इसके अवयव हैं 1, 0, 1। मैंने जानबूझकर ऐसा आव्यूह लिया है इसकी संख्याएं जटिल ना हो। 0, 2, 1, 1, 1, 1। तो सबसे पहले व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आपको बनाना होगा और यही विधि भी है उपसारणिक आव्यूह, मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। तो मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। तो उपसारणिक क्या है यहां लिखकर समझते हैं। ये भी एक अन्य आव्यूह होता है 3 गुणा 3 कोटि का। तो ये है क्या, ये अवयव अनिवार्यता होता है एक सारणिक। यदि हम अपना मूल आव्यूह लें और इस ऊपर को छोड़ दें, इस स्थान की पंक्ति और स्तंभ को, उदाहरण के लिए यदि मुझे ये स्थान चाहिए 1, 1 अर्थात पंक्ति पहली स्तंभ पहला, तो हमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देना है। तो शेष संख्याएं हैं 2, 1, 1, 1। तो ये यहां पर हैं, तो ये सारणिक है 2, 1, 1, 1 का। मुझे विश्वास है कि स्थान कम पड़ जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2, 1, 1, 1। सारणिक निरपेक्ष मान का चिन्ह बताता है कि यह सारणिक है। ध्यान रहे जो मैंने किया, इस स्थान 1, 1 के लिए हमने छोड़ दिया पहला स्तंभ और पहली पंक्ति को और सारणिक लिया जो शेष बचा अथवा आव्यूह का उपसारणिक। और अब लेंगे सारणिक इस स्थान के अवयव का, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब लेंगे सारणिक पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का। तो अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अतिरिक्त जो शेष बचा है वो है 0, 1, 1, 1। 0, 1, 1, 1। थोड़ी सी कठिनाई होगी परंतु कंठस्थ कर लें। काश कि मैं इनको छिपा सकता, लेकिन यहाँ ये संभव नहीं। परंतु यदि आप इस पंक्ति और इस स्तंभ को अनदेखा कर दें तो आपके पास बचेगा 0, 1, 1, 1। तो आपको मिलेगा सारणिक इस उपसारणिक का। अब आगे बढ़ते हैं। संभवतः स्थान कम पड़ जाएगा, परंतु प्रयास करते हैं और पहुंचते हैं इस स्थान पर। प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे और फिर सारणिक अथवा उपसारणिक जो हमारे पास है वो है 0, 0, 2, 1, 1। तो सारणिक 2 गुणा 2 आव्यूह का। और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे हम। स्थान कम पड़ने वाला है, इसीलिए अब हम सीधे गणना करेंगे। मैं समझता हूं आपको मालूम है ये कैसे करेंगे। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो हम क्या करेंगे, तो देखना आप जब हम गणना करेंगे तो समझ आने लगेगा। चलिए करके देखते हैं। क्योंकि यदि मैं ऐसे ही 2 गुणा 2 आव्यूह यहां लिखूंगा तो निश्चित है स्थान कम पड़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। अपने पहले स्थान पर 1, 1 छोड़ देंगे, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, और सारणिक लेंगे इसका। तो सारणिक क्या है इस 2 गुणा 2 आव्यूह का, ये है 2 गुणा 1 घटा 1 गुणा 1। तो क्या है 2 गुणा 1 घटा 1 गुणा 1, ये है 1। तो जब हम जाते हैं पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर तो हम सारणिक लेंगे 0, 1, 1, 1। तो ये है 0 गुणा 1 घटा 1 गुणा 1। तो 0 गुणा 1 घटा 1 गुणा 1 होता है ऋणात्मक 1। और ये है सारणिक। यहाँ पर मैं आपको पुनः ये करके दिखा रहा हूं कि कैसे हम पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ देते हैं। तो 0 गुणा 1 घटा 1 गुणा 1, और इस स्थान पर आप इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को भी। तो 0 गुणा 1 घटा 1 गुणा 2, तो ये होगा ऋण 2। आगे बढ़ेंगे।
तो अब जब हम हैं दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ पर, हम छोड़ देंगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, शेष बचेगा 0, ये है 1, ये है 1, ये है 1, तो ये होगा 0 गुणा 1 जो होगा 0 घटा 1 गुणा 1, तो हमें मिलेगा ऋणात्मक 1। ऋणात्मक 1, तो फिर हम लेंगे दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, हम इन दोनों को छोड़ देंगे और लेंगे हम आव्यूह उपसारणिकों का जो शेष है, तो ये है 1 गुणा 1 घटा 1 गुणा 1, तो ये है 0। आधा रास्ता हम पार कर चुके हैं, तो अब है हम दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ पर, तो हम नहीं लेंगे दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को और शेष हमारे पास है 1 गुणा 1 घटा 1 गुणा 0, तो ये होगा 1। अंतिम पंक्ति, तो हम हैं तीसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ पर, तो अब हमें छोड़ना है तीसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ को, हमारे पास शेष है 0 गुणा 1 है 0 घटा 2 गुणा 1, तो ये है ऋणात्मक 2। ऋणात्मक 2। अब हम हैं तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो छोड़ेंगे हम तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को, तो हमारे पास है 1 गुणा 1 घटा 0 गुणा 1, तो ये होगा 1। अंत में तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हम तीसरी पंक्ति छोड़ेंगे, तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तो होगा 1 गुणा 2 घटा 0 गुणा 0, ये हो गया 2। यदि मैंने कोई भूल नहीं की है तो ये है हमारा उपसारणिकों का आव्यूह। उपसारणिकों का आव्यूह। अब हम इसे परिवर्तित करेंगे जिसे हम कहते हैं सहखंडों के आव्यूह में, और ये तो बहुत ही सीधा सरल है। आपको इस आकृति को याद रखना है। ये आकृति किसी भी 3 गुणा 3 आव्यूह पर लागू होती है। जमा घटा जमा घटा जमा घटा जमा घटा जमा, और आप देख रहे हैं जैसे ये कोई धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से सजी शतरंज हो और आप इन्हें यहां प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ जानते हैं आप? इसका अर्थ ये है कि जब हम इस आकृति से आरंभ करेंगे, यहां सबसे ऊपर बाएं के धनात्मक से, और फिर उसके बाद प्रत्यावर्तन करते रहें धनात्मक ऋणात्मक को, और इन चिन्हों को यदि आप यहां लगाएंगे तो आपको ज्ञात होगा आव्यूह सहखंडों का। सहखंडों का आव्यूह, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। सहखंडों का आव्यूह ज्ञात करना गणनाओं की लंबी दौड़ है। तो चलिए देखते हैं सहखंडों का आव्यूह हमें मिलेगा इन चिन्हों को इन अवयवों के आगे लगाकर। तो यहां देखिए, यहां 1 गुणा 1 है 1, परंतु अब यहां है ऋणात्मक चिन्ह, तो ऋण गुणा ऋणात्मक 1 हो जाएगा धनात्मक 1। फिर यहां है धनात्मक गुणा ऋण 2 जो होगा ऋणात्मक 2, और यहां है ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक 1 होगा धनात्मक 1, धनात्मक गुणा 0 होगा 0, ऋणात्मक गुणा 1 होगा ऋणात्मक 1, धनात्मक गुणा ऋणात्मक 2 होगा ऋणात्मक 2। ऋणात्मक लगाएंगे यहां 1 के साथ तो होगा ऋण 1, और फिर धनात्मक की गुणा 2 से रहेगा 2, और मिल गया आव्यूह सहखंडों का। आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने की आधी मंजिल तक हम पहुंच गए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम जैसे एक जादुई सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। यह आपको संभवतः अचंभित कर रहा होगा, परंतु आप निश्चिंत रहें, मैं भविष्य में आपको वीडियोस में दिखाऊंगा कि यह कैसे हुआ। 3 गुणा 3 कोटि आव्यूह में यह दिखाना कुछ कठिन है, लेकिन 2 गुणा 2 कोटि आव्यूह में अवश्य दिखाऊंगा। बल्कि दूसरे सवालों को हल भी करेंगे जिनसे आपको 3 गुणा 3 कोटि आव्यूह को हल करने में आसानी होगी। परंतु मैंने आपको इस विधि का प्रयोग करना इसलिए सिखाया कि आपको बीजगणित 2 की परीक्षा में कठिनाई ना हो, क्योंकि मेरे विचार से आपको बीजगणित 2 में यह पढ़ाया नहीं जाता। यदि आपके अध्यापक उपसारणिक अथवा सहखंडों के हल या फिर सारणिक के व्युत्क्रम ज्ञात करने को कहें तो आप कर सकें। और अब पुनः समस्या की ओर चलते हैं। यह है सहखंड का आव्यूह, और इससे ज्ञात करेंगे हम सहखंडज आव्यूह ए का। परंतु यह तो सारणिक है, शब्दावली तो यह है कि इसे एडजुगेट कहते हैं। एडजुगेट ए का, और यह है परावर्त सहखंड के आव्यूह का। मुझे मालूम है कि मैं कई नए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, परंतु परावर्त का अर्थ है कि आप पंक्तियों और स्तंभों की अदला बदली कर देते हैं।
तो यहाँ देखिए ये है पंक्ति 1 स्तंभ 1, परंतु चूंकि यहाँ ये दोनों समान हैं तो इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। और वैसे जो भी विकर्ण पर हैं उनको नहीं परिवर्तित करते। ये है पंक्ति 2 और स्तंभ दूसरा, ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो विकर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अब स्थान परिवर्तन सही अर्थ में आप विकर्ण के अतिरिक्त अदला बदली करते हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए ये है एक या पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है ये, तो ये अब चला जाएगा यहां दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, तो ये यहां चला जाएगा। आप कह सकते हैं स्थान की अदला बदली हो गई, ये विकर्ण की दिशा में अदल बदल गए। इसी प्रकार ये है पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, ये चला जाएगा तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, ये चला जाएगा यहां। तो आपने देखा कि इन दोनों कोनों में अदला बदली हो गई। तो ये ऋण 2, ये वाला ऋण 2 नहीं, अभी तो ये वाला ऋण 2 है। आप देखिए कि ये अव्यूह सममित है। जब आप अदला बदली करते हैं तब भी मान नहीं बदलते। संभवतः यह अच्छा उदाहरण नहीं था, परंतु आपको मैं परावर्त समझाना चाहता था। यदि कुछ पंक्ति में है, जैसे कोई संख्या, यदि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है तो वो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में जाएगी। तो पंक्तियों और स्तंभों का स्थान बदल दिया जाता है, परंतु अनिवार्य यह है कि यह परस्पर बदलना विकर्ण के ऊपर हो। तो यह संख्या परस्पर बदली जाएगी इस स्थान पर, तो यह आएगी यहां। यह है पंक्ति 2 स्तंभ 1, तो यह जाएगी स्तंभ 2 पंक्ति 1 पर यहां। और यदि आप यहां देखें तो यह परस्पर बदली जाएगी यहां नीचे, विकर्णीय स्थान परिवर्तन, तो यह है ऋणात्मक। यह परस्पर बदली जाएगी यहां ऊपर, तो यह है ऋणात्मक 2 जो आएगा यहां पर, यह है ऋणात्मक 1 और लगभग हो गया। ये है सहखंडज एडजॉइंट अव्यूह ए का। तो ए का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। पहले यहां कुछ मिटा देते हैं ताकि स्थान की कमी ना रह जाए। और आपने देखा कि हमने कोई असावधानी नहीं बरती, इसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। तो इस सब को मिटा देते हैं ताकि प्रश्न के हल के लिए स्थान मिल सके। यह बहुत कठिन कार्य है। इस तरह की समस्याओं को हल करना मुझे बहुत कठिन लगता है, परंतु मेरे व्यवसाय का यह आवश्यक अंग है। तो अव्यूह ए का व्युत्क्रम, अव्यूह ए का व्युत्क्रम बराबर है 1 सारणिक ए का गुणा सहखंडज अथवा एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए, हमने इस भाग को तो हल कर रखा है, तो अब हम सारणिक को हल करेंगे। तो सारणिक ए का मैंने इस सहखंड को किसी कारण से नहीं मिटाया था। तो ए का सारणिक, यदि आप यहां देखें, आप यहां किसी भी पंक्ति को देखें, परंतु सुगमता के लिए आप इसे ऐसे ही याद कर लें। आप ऊपरी पंक्ति को चुनें और हर अवयव को गुणा करें इसके संगत सहखंड से और इनका योग कर दें। जैसे यहां ये होगा 1 गुणा इसका संगत सहखंड जो है 1 जमा 0 गुणा इसका संगत सहखंड जो है 1 जमा 1 गुणा इसका संगत सहखंड जो है ऋणात्मक 2। तो ये बराबर हो जाएगा 1 जमा 0 घटा 2 जो बराबर है ऋणात्मक 1। और अच्छा ये रहा कि ये सीधा साधा सारणिक था, और यदि आपके पास सहखंडों का ये अव्यूह ना होता तो आपको दूसरी विधि का प्रयोग करना पड़ता। आपके लिए ये जानकारी होना भी आवश्यक है कि तब सहखंडों का अव्यूह कैसे प्राप्त होता। आप इसे ऐसे देखें कि ये भी समान है, जैसे यहां 1 गुणा सारणिक इसके उपसारणिक का। यदि इस पंक्ति और स्तंभ को ना लें तो इसके सारणिक 2 1 1 1। और याद कीजिए वो आकृति आप करेंगे पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। तो ऋणात्मक 0 गुणा सारणिक इस उपसारणिक का। इस पंक्ति और स्तंभ को ना लेते हुए तो 0 1 1 1 0 1 1 1 चिन्ह बदलते हैं, धन का चिन्ह जमा 1 गुणा सारणिक इस उपसारणिक का, तो मिलेगा 0 2 1 1 0 2 1 1। और अब इसकी गणना करेंगे। ये वाला सहखंड है ये, और ये इसके सहखंड हैं। ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये तो उपसारणिक है, ठीक। और जब आप ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं तो ये हो जाता है सहखंड, और यहां पर ये उपसारणिक है जो धनात्मक चिन्ह लगने के बाद हो जाता है सहखंड।
और अब हम a के व्युत्क्रम के हल के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं a का सारणिक बराबर है ऋणात्मक 1 और a का सहखंडज ये संख्या है। तो ज्ञात करते हैं व्युत्क्रम। ये सब कुछ यहां से हटा देते हैं। वैसे मुझे व्युत्क्रम ज्ञात करने के बाद आपके समक्ष ये सत्यापित भी करना है कि वास्तव में ये व्युत्क्रम है, यदि समय अनुमति देगा तब, क्योंकि वैसे भी बहुत समय लग चुका है। अन्यथा यह आपके लिए अभ्यास प्रश्न होगा। तो a का व्युत्क्रम बराबर है 1 बटा सारणिक। हमने अभी निकाला था सारणिक है ऋण 1 गुणा a का सारणिक 1 1 ऋण 2 1 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 2 और यहां ये है ऋणात्मक 1, तो हम सबको इस ऋणात्मक 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 1 ऋण 1 धनात्मक 2 ऋणात्मक 1 0 1 2 1 ऋणात्मक 2। जांच लें कि ऋण से मैंने सबको गुणा कर दिया है, तो ये मिल गया व्युत्क्रम। कुल 17 मिनट लगे इसे ज्ञात करने में, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप अभ्यास के रूप में अन्य प्रश्नों के लिए भी इसे हल कर सकते हैं। यदि इस आव्यूह को इस आव्यूह से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा तत्समक आव्यूह। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।